ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए है, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे हो। जैसे हिरनी जल के लिए है, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। ओ तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन,
उठा कर गाए तेरी तलाश हो करता हूँ यीशु राजा तुझको ही बुलाता हूँ मेरी आवाज़ सुन ले तू 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 न सुने तो कौन सुनेगा तू ही तो जिंदा है तू ही अकेला पराक्रमी है तू ही अनुग्रहकारी तू ही तो हमारा पिता तू ही हमारे जीवन का स्वामी है तू ही तो हमारे रक्षक तू हमारा किला तू ही हमारा चोर है यीशु राजा तू हमारे जीवन का वजूद तू ही हमारा शरण स्थान तू ही हमारा आनंद का कारण है तू ही हमारा बल तू ही हमारा ढाल है आइए प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं हमारे मनों में हमारे जीवन में हमारे बीच में आइए ओ यीशु राजा सिंहासन में विराजमान यहोवा तू अति पवित्र है वध किया हुआ मेमना यीशु तू पवित्र है पवित्र है पवित्र है तू ही दूतों की स्तुति है हम तेरी आराधना करते हैं ओ दूतों के संग हम तेरी महिमा गाते हैं जो था जो है जो आने वाला सेनाओं का यहोवा ओ होली 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 द लॉर्ड ऑलमाइटी तू पवित्र है रबा शेखेरिया हमारा प्राण तेरी स्तुति करती है हमारा हृदय तुझे ही ढूंढती है तेरे लिए प्यासा है यीशु हमारे स्वामी तू ही हमारा आखिरी तलाश तू ही हमारी लगन है तू ही हमारा प्रभु है जैसे हिरनी वो जल के लिए वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे यीशु जैसे हिरनी जल के लिए वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे तेरी तलाश करता हूँ तेरी तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ मेरी आवाज़ सुन ले तू मेरी आवाज़ सुन ले तू मेरी आवाज़ सुन ले तू
मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब जन जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया यीशु राजा, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे मिलकर। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में चाहो। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सारे मिलकर ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जहां। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मिलकर। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, यीशु की जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार। बोलूं फिर मैं तेरी जय। सारे मिलकर तालियों के साथ ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली हो। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली हो। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। हाँ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। हाँ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय। आपकी आवाज हो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सारे मिलकर हो जय जयकार, जय जयकार।
ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता सदन सदन, यहोवा चरवाहा मेरा। हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से हाँ मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी। आपकी आवाज यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, ओ हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। आपका और मेरा प्रभु तैयार के, अरे मन मेरा मगन है। आहा शत्रु के सामने अरे मेज को बिछाता है। हाँ प्रभु ने जो तैयार के, हाँ मन मेरा मगन। यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, ओ कोई घटी नहीं, कोई घटी मुझे नहीं है। हाँ हरी चराइयों में मुझे अरे स्नेह से चलाता। सदन गाएंगे, सिर पर वो तेल मला है, अपने लिए घोष करे, अभिषेक मुझे किया है। हाँ दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा। तालियों के साथ यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, अरे कोई घटी नहीं, घोष करे वो मेरा चरवाहा है। में मुझे हाँ स्नेह से चला। तालियों के साथ उसकी महिमा गाते हुए, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हाँ हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। हाँ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय। सब मिलकर क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलो यीशु मसीह की जिंदा खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है।
आमीन आमीन। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। कितने दिन को मतलब समझ में आया? मतलब अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या? हाँ, सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। ओ मेरे पापों के लिए मेरा यीशु मसीह मरा, मेरे अधर्म के लिए मेरा यीशु मसीह मरा, मेरे श्रापों के लिए मेरा यीशु मसीह मरा, मेरे सारे प्रकार के जीवन में जो शैतान ने बदरूहे, बीमारी, लाचारी, कमी घटी, जो नरक की राह पर लेकर जा रहा था, उन सारे चीजों का जो लेखा है मेरे यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पूरा किया। और उसके बलिदान के द्वारा आज मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे विश्वास करना है कि उस क्रूस के द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा मैंने अनंत जीवन को पा लिया है। वो मेरा यहोवा चरवाहा है। बहुत बार हम यहोवा चरवाहा गीत गाते समय सिर्फ संसार के आशीषों के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहोवा चरवाहा वो हमारे आत्मिक जरूरत को भी पूरा करने के लिए वो शब्द है, वो परमेश्वर है, जो हमारे आत्मिक घटी को भी वो परमेश्वर मुहैया करता है। जहां पे आप सोचते हैं कि मैं जो पवित्रता का जीवन नहीं जी सकता, बहुत बार आपको लगेगा, कोशिश करेंगे, कुछ दिन चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप गिर जाएंगे। आप बहुत आज्ञाकारिता में चलने की कोशिश करेंगे, ये साल आज्ञाकारिता के साल है, आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मैं सामर्थ्य देता हूं, उस सामर्थ्य द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। क्या? कि हम पिता के राह पर उस सामर्थ्य द्वारा चल सकते हैं, परमेश्वर की मर्जी पर उस सामर्थ्य द्वारा चल सकते हैं, आज्ञाकारिता के जीवन में उस सामर्थ्य द्वारा चल सकते हैं। इसीलिए आप और मुझे अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य नहीं, यहोवा की सामर्थ्य हालेलुया, वही हमें अपने धर्मी राह पर चलाता है, वही उसके अपने मार्ग पर हमें चलाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सदा उसके हुजूरी में बना रहना है। आप मुझे एक ही काम करना है, हमें उसकी उपस्थिति में आना है और उस कुर्बानी पर विश्वास करना है कि उसके द्वारा मैं जयवंश से निपटता हूँ, उसके द्वारा मैंने चंगाई पा चुका है, उसके द्वारा मैंने रिहाई को पा चुका है। अब मेरे ऊपर कोई भी शैतान की कब्जा नहीं, अब मेरे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं। कौन सा? जब पाप करते हैं ना, शैतान कर्जा डालता है आपके ऊपर। कौन सा पता है? नरक के लिए, बीमारी के लिए, कोई भी प्रकार की मुश्किल कठिनाई के लिए, क्योंकि हर एक पापों का बाइबल बोलता है कि लेखा है, हर पापों के लिए लेखा देना पड़ता है। लेकिन जब हम उस कुर्बानी पर विश्वास करते हैं तो आप और मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, शैतान कर्जा नहीं चढ़ा सकता है। इसीलिए बाइबल बोलता है आप और मैं आजाद किए हुए लोग हैं, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, और हमने स्वतंत्रता पाया है किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। जब आप धर्मी हूँ बोलेंगे ना, शैतान कान में बोलेगा। आप क्या करें? उसको बोलिए यीशु के लहू ने मुझे हिम के समान श्वेत कर दिया है, जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, यीशु मसीह मेरे अपराध को उतना दूर करके। आमीन, हालेलुया। बोलिए शैतान भागेगा। क्यों? कुर्बानी हो चुका है, पूरा हो चुका है। ओ यीशु के द्वारा आप और मैं धर्मी हैं, विश्वास करने के द्वारा आप और मैं धर्मी हैं, और धर्मी जन के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मसीह में एक हैं। मैं नेपाल से हूँ, मेरी वाइफ पंजाब से, हमारे पास जी पंजाब से, उनकी वाइफ पंजाब से। आप में से कितने जन महाराष्ट्र से, कोकण से, गुजरात से, रांची से, पर हम सब मसीह में, हम सब मसीह में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो हैरान होता हूँ, लोग बोलते हैं नर और नारी भी नहीं है। क्यों पता है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया ना, अलग से एक स्त्री नहीं बनाया, उसके अंदर से स्त्री बनाया, उसके अंदर से स्त्री बनाया। और पूरा बाइबल में बेटा 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 बेटा। क्यों? इस संसार में बेटा और बेटी है, परमेश्वर के राज्य में सब बेटे हैं। हालेलुया, सब बेटे हैं। जो पार्श्वभूमि से हम आए हैं ना, जो पिछला जीवन से हम आए हैं ना, ये बहुत है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यिर्मयाह की पुस्तक में बाइबल बोलता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तेरा भविष्य किया। तो खुदा जानता है बेटा हो या
बेटे हो मेरे राज्य के लिए, मेरे भवन के लिए, ये बारिश है, ये मेरे संतान है। हालेलुया। ये धारणा पुराने जीवन में छोड़ना है और हम सब मसीह में एक है, नया सृष्टि है और परमेश्वर की आत्मा से हम अभिषेक पाए हुए लोग, उस खुदा ने हमें चुने हुए लोग हैं, हम उसके संतान हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ भाई भाइयों के आज हाथ पकड़ेंगे, बहन बहन के हाथ पकड़ेंगे और हम मिलकर एक मन के साथ इस गीत को गाएंगे। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंग या रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या नर नारी, हम सब मसीह में एक हैं और उसके लहू से। अब यहाँ पे हाथ में पकड़ सॉरी में कैसे पकड़ेंगे? वहां तो हमें रात दिन आराधना करना है। कभी कभी हम लोग घर जाते हैं तो बोलते रहे, लड़के बोलेंगे आज 1.25 घंटा तक आपने वर्शिप किया, और हमको ऐसा लगता है कि 1.25 घंटा हम लोग यहाँ पे खड़े थे और आप लोग भी साथ में खड़े थे, क्योंकि बोलते होंगे बस करो ना। लेकिन हम सब खड़े थे, कभी कभी समझता भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, ये धरती जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पे रखा है ना, ये ट्रेनिंग का समय है। जहाँ हम जाने वाले हैं ना, उधर रात दिन आराधना करने वाले हैं, हर समय अनंत काल तक परमेश्वर की महिमा हम करने वाले हैं। ये कुछ भी नहीं है। तो हम सब मिलकर वो बड़े आनंद के साथ, हम किसी डीजे में आनंद नहीं कर रहे हैं, किसी चीजों में आनंद नहीं कर रहे हैं, हम मसीह में आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। मसीह में आनंद मना रहे हैं। क्यों ना बहन बहनों का, भाई भाइयों का हाथ पकड़े और हम सब इसके गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंग या रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच, या हो नर या नारी, हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंग या रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच, या हो नर या नारी, हम सब मसीह में एक है। भूले हुए अगेन, हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। हाँ, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। तालियां। नया आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है, मुझे नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे। नया आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है, मुझे नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका सदन। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा। तालियां यीशु के लिए।
राजाओं का राजा तू, मेरा पिता भी है तू। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न टोके मुझे। तू है बादशाह मेरा, महिमा की तू ही है आशा। बोलो मसीह यीशु की जय, बोलो मसीह यीशु की जय। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। हे यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। हाँ यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। अरे यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। थोड़ा देर के लिए मैं रोक रहा हूँ। आप लोग ने अपना हाथ नहीं पकड़ा बहन लोग अपने हाथ को जो लाइन में है पकड़ेंगे, अपने परिवार के साथ पकड़ेंगे, हाथ ऊंचा उठाएंगे, ऊंचा उठाएंगे, बोलेंगे हम सब मसीह में एक है। अरे जब हम हाथ में हाथ लेते हैं ना शैतान कांपता है, शैतान कांपता है। विश्वास कीजिए। क्यों पता है? क्यों पता है? परमेश्वर ने क्या बोला? जहाँ एक मन है मैं आशीषों का बारिश करूंगा, आज्ञा करूंगा। अच्छा एक मन है ना आशीष, एक मन है ना आशीष, एक मन है ना आशीष। और एक मन क्या बताता है? ये एक मन है। हालेलुया। केवल हाथ नहीं मिले हैं, दिल भी मिला है। बोलिए मन भी एक है, दिल भी एक है, मसीह भी एक है। 2 मिनट के लिए हाथों को उठाकर गाएंगे ना। ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंगियारिया, ना कोई गुलाम ना कोई स्वामी, या हो उच्च नीच या हो नरिया नारी है। हम सब मसीह में एक है, गए लहू से खरीदे गए जिसे। हम सब मसीह में एक है, कहे लहू से खरीदे गए हैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। अरे यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। हालेलुया। उस यीशु मसीह के लिए आपका उत्तम ताली बजाएंगे। आमीन। हम उसके वारिस हैं और हम उसके बेटे और बेटी हैं। आमीन। और वारिस कौन है? जिसको भाई सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ मिलने वाला है, धरती में भी और आसमान में भी। अनंत काल का जीवन और उमड़ता हुआ प्याला। हाँ, उमड़ता हुआ प्याला का मतलब हम समझ लेना। हाँ, हमको कभी कभार हमारे बर्तन में कोई कुछ डालेगा, भर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? बस 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 इतना ही। और वो बोलता है उसमें जितना जाएगा ना उससे भी उमड़ेगा। आपका प्याला कभी खाली नहीं रहेगा, उमड़ता 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 और उमड़ता जाएगा। वो आनंद का प्याला, वो खुशी का प्याला, वो जय का प्याला, वो सामर्थ का प्याला, वो अभिषेक का प्याला, वो आशीर्वादों का प्याला कभी भी आपके जीवन में कम नहीं होगा, उमड़ता जाएगा। क्योंकि आप चुने हुए उसके वारिस और उसके वंश से हैं। आमीन। इससे बड़ी और आनंद की बात और क्या हो सकता है कि परमेश्वर हमारा पिता और हम उसकी संतान हैं। भाई हम क्यों ना मिलकर उसकी महिमा करें, जो यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर शून्य हो गया। इस समय उस यीशु मसीह को जिसके द्वारा आज हम पिता के पास जा सकते हैं, उस महिमा से भरे हुए यीशु मसीह का आदर और सम्मान देते हुए हम सब मिलकर गीतों के नाम तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा।
होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही मृत्यु क्रूस के, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। वो यीशु राजा, वो आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में, आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। हो सजदे में हर इंसान, बद जो हुआ निर्दोष मेमना। तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारे दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल्याण और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल्याण और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हर घुटना टिकता है और अंगीकार भी करे कि यीशु तू ही प्रभु है, तू ही राजा है, तू ही सनातनी परमेश्वर।
पूरी होती है, वही मर्जी इस धरती पर हमारे जीवनों में पूरी हो। तेरी मर्जी पूरी हो, तू राज कर हमारे विचारों में, हमारे सोच में, हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे बीच में। तू राज कर, तू राज कर, तू राज कर, तू राज कर, राज कर, तू राज कर, तू राज कर हमारे जीवनों में। तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा। अपनी राहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा।
साथ है तू हमारे सदा, अपने राहों पर हमको चला, और यीशु के जैसा बना। हम गाए हो तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सारे मिलकर गाए, हम गाए हो तू है यीशु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। एक बार हम अपने आप को समर्पण करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ तेरा है परमेश्वर। तू राज कर स्वामी, राज कर प्रभु। आज हमारे जीवन में, हमारे घराना में हम अपनी मर्जी को कैंसिल करते हैं और यहोवा तेरी मर्जी को रिलीज करते हैं खुदा। जो मर्जी लाभ की है, जो मर्जी आशीष की है, जो मर्जी अनंत काल की है, वो जो मर्जी हमारे पिता की है, तो राज कर प्रभु, तो राज कर स्वामी। हमारे हालातों पर तेरा राज हो जाए, हमारी परिस्थिति पर तेरा राज हो जाए, हमारे बच्चों पर, हमारे घरानों पर तेरा राज हो जाए प्रभु। हमारे बीच में तेरे राज हो जाए परमेश्वर। हमारे भविष्य पर तेरा राज हो जाए। तेरी कब्जा, पाक रूह तेरी कब्जा, इस मन पर तेरी कब्जा, सोचों पर तेरी कब्जा, विचारों पर तेरी कब्जा, हमारे कीर्ति पर तेरी कब्जा हो जाए प्रभु। फिर से सुबह हम घोष करते कि तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है, तेरी प्रभुता हम पर हो जाए परमेश्वर। हम सरेंडर करते हैं खुदा। हम जानते हैं हम जीवन को जब सरेंडर करते हैं, विजय हमारी है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे युद्ध को लड़ता है, तू हमारी परिस्थिति में लड़ने वाला खुदा है और हमें जय देने वाला परमेश्वर है। चाहे हम घोर अंधकार से भरे हुए तराई से क्यों न गुजरे, तो भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा खुदा हमारे साथ है। तेरा राज आ जाए, तेरा राज आ जाए प्रभु।
तेरी मर्जी आ जाए परमेश्वर, तेरी मर्जी आ जाए। धन्यवाद करते प्रभु, तू बढ़ता जा, हम घटते हैं प्रभु, तू बढ़ता जा हमारे बीच में यीशु राजा। हम घटते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं खुदा, और तुझे सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, सारा सम्मान देते हैं प्रभु। तो कहते हैं तू राज कर प्रभु, तू राज कर स्वामी, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में। घुटना टेकूं तुझसे प्रार्थना करूं, मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में। घुटना टेकूं तुझसे प्रार्थना करो, मैं जीऊं यीशु तेरे लिए। हाथों को उठाकर तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में। घुटना टेकूं तुझसे प्रार्थना करो, अब मैं जीऊं यीशु तेरे लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में। घुटना टेकूं तुझसे प्रार्थना करो, अब जीऊं मैं सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। तू राज करे, राज करे। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हम तुझे सारा आदर देते हैं, हम तुझे सारी महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन के मुताबिक तेरी महान उपस्थिति और इस आराधना में कहीं बंधने आज टूट गए हैं प्रभु, कहीं बद्रुहे टूट गए हैं परमेश्वर। पाप का स्वभाव टूट गया है खुदा, शरीर का स्वभाव टूट गया है, पुराना जीवन टूट गया है परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति में हम सब नए हो गए हैं खुदा। तूने हमें आजाद कर दिया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। तूने हमें आजाद कर दिया है प्रभु, जिसे पुत्र ने आजाद किया है वो आजाद है। हम विश्वास करते हैं खुदा, तेरी उपस्थिति में आज हम आजाद हुए हैं। ओह परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तूने अपने बल से हमें भर दिया है, तूने अपनी ताकत से हमें भर दिया है प्रभु। अब हम पहले के समान नहीं, परंतु तेरी रोशनी बनकर हम चमकेंगे खुदा। उस पहाड़ पर बसा हुआ नगर के समान हम तेरी रोशनी बनेंगे खुदावन, और इस जगत की हम नमक बनेंगे प्रभु, जो अपने घराना और कईयों के लिए हम स्वाद का कारण होंगे प्रभु। तेरा मिठास हमारे जीवन में तूने डाल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इससे और कोई आशीषित जगह और समय नहीं कि हम तेरी आराधना कर सके प्रभु। तू बढ़ता जा स्वामी, तू बढ़ता जा यीशु राजा। हम घटते हैं परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तुझे देते हुए
इस प्रार्थना विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए उस राजा के लिए एक जोरदार तालियों का अर्पण हम बजाएंगे। मैं चाहता हूं हम सब जिनके पास बाइबल है, हम सब बाइबल खोलेंगे और जो चैप्टर मैं आज पढ़ने जा रहा हूं हम उस चैप्टर पे ही बने रहेंगे। और अगर मैं किसी और विषय किसी वचन पर जाता हूं, आपको इसी चैप्टर पे रहना है और वहीं पर बने रहना है। हम सब खोलेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसका 28वां और 29वां वचन। अय्यूब 22, 28 एंड 29 हम ये पढ़ेंगे और हम सब आज इस वचन से हम सीखेंगे। यहां पर लिखा है, जो बातें तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेंगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। कभी इससे पहले इस बात पर हमने कभी गहराई से इसको पढ़ा है अगर तो देखिए क्या लिखा है, जो बातें तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। कितनी अद्भुत बात हो जाए ना कि हम कुछ सोचें और वो पूरा हो जाए। यहां पर लिखा है, यू विल डिक्लेयर अ थिंग एंड इट विल एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। जो बातें तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। और अगली बात वचन में क्या लिखी है, तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। और 29वें वचन में लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। इस दुनिया में ना चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के लोग कहेंगे सौभाग्य होगा। परमेश्वर के लोग होंगे कहेंगे मेरे जीवन में तो आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। क्या लिखा है, चाहे दुर्भाग्य भी हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। आज इन दोनों वचनों पर हम थोड़ा गहराई से फोकस करेंगे, थोड़ा गहराई से इससे हम सीखेंगे, डीप में जाएंगे कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहने जा रहे हैं। क्या लिखा है 28वें वचन में, जो बातें तुम ठानोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम उसे पूरा भी कर पाओगे। आमीन। परमेश्वर कह रहा है, जो बातें तुम ठानोगे और उसे तुम पूरा भी कर पाओगे। इससे बड़ी बताइए कोई बरकत वाली बात हो सकती है क्या हमारे जीवन में, जो हम प्लान करें और हमारे लिए पूरा हो जाए। इससे बड़ा मुझे लगता है वायदा बाइबल में कहीं नहीं है कि जो हम प्लान करें वो पूरा हो जाए। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए प्लान बनाता है, पर ये वचन कह रहा है कि अगर तू कुछ बात ठाने तो वो भी पूरी हो जाए। इससे बड़ी क्या बरकत है, इससे बड़ी क्या आशीष है। और हम यह देखते हैं अपने जीवन में, देखें बाइबल में देखें, बहुत बार लोग बहुत क्लेम करते हैं, बहुत से घोषणा करते हैं वचनों की, बहुत से बाइबल की प्रतिज्ञाओं की घोषणा करते हैं, पर वो पूरी नहीं होती बहुत से लोगों के बारे में, और बहुत से लोगों के जीवन में ये पूरी होती है। एक बार दाऊद भी कहने लगा, आपको खोलना नहीं है, दाऊद एक बार 2 सैमुएल में लिखा है, वो कहने लगा हम तो देवदार के वृक्ष से बड़े भवन में मैं रहता हूं और हमारा परमेश्वर एक संदूक के अंदर रहता है। तब वहां नातान नबी आया और उसने राजा से एक बात कही। उसने कहा 2 सैमुएल 7:3 में लिखा है, नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। मैं ये दुआ करता हूं 2026 में हम जो कुछ करें हमारे जीवन में पूरा हो, क्योंकि यहोवा मेरे और आपके संग है। हम जो प्लान करें, जो हम योजना बनाएं, मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर ना हमारे अंदर ऐसे विचार पैदा करे पवित्र आत्मा के द्वारा कि जो हम प्लान करें 2026 में हमारे जीवन में पूरे हो। परमेश्वर मुझसे आपसे 2026 के लिए एक बात कह रहे हैं। हम वापस अय्यूब 22:28 में जाएंगे। क्या लिखा है, एक बार जोर से हम पढ़ेंगे सब। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी, और कहिए मेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। यहाँ प्रभु कह रहे हैं, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। मतलब मैं कह सकता हूं प्रभु ये आपने ज्यादा तो नहीं कह दिया, हम तो कुछ भी मांगेंगे ना, हम तो कुछ भी कहेंगे प्रभु मुझे ये चाहिए, जैसे इसने कहा बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जहाज चाहिए, तो कुछ भी मांग ले। पर परमेश्वर कहता ना, जो कुछ मांगोगे ना ये पवित्र शास्त्र के दायरे में तुमको मांगना है, इसके इधर नहीं पर इसके इधर। जो इसके अंदर लिखा है ना,
आपको मानना है, इसके दायरे में मानना है। और मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर के लोग हैं ना, वो तो ये चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ना मेरी नहीं तेरी मर्जी। परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं ना, परमेश्वर के दायरे से वो कुछ बाहर मांगते ही नहीं। वो जब भी कुछ प्लान भी बनाएंगे ना, वो उसको परमेश्वर की वेदी पे रखते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैंने प्लान तो बनाया है पर मेरी नहीं तेरी मर्जी। परमेश्वर के लोग उसके वायदों से बाहर मानते नहीं है। नहीं तो हम तो कहते हैं प्रभु मैंने तो ये प्लान बनाया, अगर हम ये वचन अगर ऐसे शुरू पूरा हो जाए कि जो तू उठाने वो तेरे लिए हो जाएगा, तो हम तो कुछ भी मांगेंगे। पर परमेश्वर आज मुझसे आपसे बात कर रहे हैं और मैं आज ये दुआ करता हूं प्रभु की पवित्र आत्मा ना मेरे और आपके अंदर ऐसी बातें पैदा करे, खुदा की योजना को पैदा करे, खुदा की इच्छा को पैदा करे, तो ताकि इस साल हम अपनी आंखों से उन योजनाओं को पूरा होता करें। पवित्र आत्मा ना हमारे अंदर ये बातें पैदा करे। वो क्या बोलता है, वहां नबी ने क्या बोला, बोलता है मेरे मन में ये ख्याल आया कि अरे हम तो इतने बड़े भवन में रहते हैं और परमेश्वर तो संदूक में रहता है। अगर वो सोच रहा है तो नातान क्या बोलता है, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मैं ये दुआ करता हूँ 2026 में जब हम प्लान बनाए ना, खुदा की वेदी पे रखें और पवित्र आत्मा कहे तू ये काम कर क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। 2026 परमेश्वर शुरुआत से कह रहा है कि ये साल जश्न मनाने का साल है, पर आप परमेश्वर धीरे धीरे ना हमें उन राहों पर चलने के लिए, उस योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए, उस मर्जी को कैसे वो पूरा हो, अब परमेश्वर आगे हमें मुझे और आपको गहराई में हमको सिखाना चाहता है। क्या लिखा है, जो तू मन में ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में क्या होगा, प्रकाश होगा। बाइबल कह रही दुनिया में क्या हो रहा है उसकी चिंता मत कीजिए। मेरा मतलब दुनिया में ना इतनी बुराई है, दुनिया में टीवी चलाओ तो हर जगह एक नया युद्ध छिड़ जाता है। हम कहते हैं अरे कैसे भलाई होगी। बाइबल कहती है दुनिया में अंधकार होगा पर तुम्हारे जीवन में ना उस यहोवा का सूर्योदय होगा। मलाकी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 2वां वचन में क्या लिखा है, वहां लिखा है जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। और अगले वचन में लिखा है तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे अर्थात मेरे ठहराए हुए दिन में वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहे कहीं मेरे मार्गों में प्रकाश होगा। कहीं आज अपने आप को अपने ऊपर हाथ रखकर कहिए कि खुदा मेरे मार्गों पे प्रकाश होगा, मेरे मार्गों में प्रकाश होगा क्योंकि मेरे जीवन में यहोवा का धर्म, वो कह रहा है मेरे लिए उस खुदा का सूर्य उदय हुआ। मेरे और आपके लिए वो परमेश्वर का सूर्य उदय लिखा है देयर विल बी लाइट ऑन योर पाथ, मेरे मार्गों में रोशनी होगी। कितना हम सुबह उठे और हमें पता लग जाए कि हमें आगे कहां बढ़ना है। लिखा है तेरे मार्गों पर रोशनी होगी। लिखा है चाहे दुर्भाग्य भी हो फिर भी मैं कहूंगा सौभाग्य होगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। 2026 में इस संसार में दुर्भाग्य हो पर मेरे साथ सौभाग्य होगा क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आइए उस प्रभु के लिए जोरदार हम तालियां बजाएंगे। वो कहता है कि तू जहां जाएगा मैं तेरी राह का उजियाला बनूंगा। फिर कभी कभी ये बरकतें क्यों नहीं आती। मैं आपसे आज इसकी कुंजी बताता हूं कि इसके लिए हमें ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 2026 में। कितने लोग 2026 में मेहनत करने के लिए तैयार हैं? और इसमें ना थोड़ा में डिसिप्लिन हमारे जीवन में चाहिए। कितने लोग डिसिप्लिन में आने के लिए तैयार हैं? 2026 में ना थोड़ा परिश्रम और करना है, थोड़ा और डिसिप्लिन अपने जीवन में लाना है। तब वहां लिखा है थोड़ा अनुशासन थोड़ा परिश्रम अगर हम करेंगे ना और खुदा की योजना में चलते रहेंगे, जो चाहे परमेश्वर कह रहे हैं तू प्लान करेगा, बाइबल कह रही है थोड़ा परिश्रम करेगा, थोड़ा अनुशासन में चलेगा और सब कुछ तेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। अब ये परिश्रम और अनुशासन क्या है, ये कहां मिलेगा? ये इसी जो अध्याय खोला है ना इसके 21वें वचन से हम खोलेंगे। यहां पर लिखा है कि हमें कौन सा परिश्रम करना है और कौन सा अनुशासन अपने जीवन में लाना है। अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 21वां वचन, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी
और इससे तेरी भलाई होगी। पहला पॉइंट क्या है? मेल मिलाप। ये साल हमारा मेल मिलाप का साल होगा। पहला पॉइंट बोलिए, मेल मिलाप। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, क्या लिखा है? उससे मेल मिलाप कर। उससे मेल मिलाप कर मतलब कैसे? क्या सिर्फ परमेश्वर से मेल मिलाप करना है? हमें उससे भी मेल मिलाप करना है और एक दूसरे से भी मेल मिलाप करना है। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं चलेंगे, उससे मेल मिलाप नहीं कर सकते। कई बार हम कहते हैं मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ और अपने साथ बैठे हुए भाई के साथ प्रेम नहीं कर सकते। ये तो है ही नहीं। मालूम है आपको यूहन्ना 4:20 में क्या लिखा है? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। हमें आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। यीशु ने यही कहा है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? मेल मिलाप कर। सिर्फ परमेश्वर से नहीं, एक दूसरे के साथ। इस 2026 में हमारा पहला परिश्रम होगा, हमें मेल मिलाप में चलना है, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में और परमेश्वर के साथ। ये तीनों जगह अगर हम मेल मिलाप में चलेंगे तो क्या होगा? क्या लिखा है इस वचन में आगे? उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। सबसे पहले आपके जीवन में पीस आएगा। अगर आप मेल मिलाप में चलेंगे ना, आप शांति में चलेंगे और उससे तेरी भलाई होगी। क्या होगा? देखो, दो आशीषें हैं। अगर आप मेल मिलाप में चलोगे ना, आपके जीवन में क्या होगा? सबसे पहले शांति आएगी और फिर भलाई आएगी। क्योंकि अगर आपके जीवन में शांति नहीं है ना, तो भलाई नहीं हो सकती। जहां केओस है ना, वहां भलाई नहीं है। इसलिए 2026 में प्रार्थना कीजिए प्रभु कि ये साल मेरा मेल मिलाप का साल है। मेरे परिवार में मेल मिलाप में चलूंगा, मेरी कलीसिया में मैं मेल मिलाप में चलूंगा, खुदा तेरे साथ मेल मिलाप में चलूंगा, एक होकर चलना है। बाइबल कह रही है यहाँ दो आशीष हैं, उससे तुझे शांति मिलेगी और उससे तेरी भलाई होगी। 2026 का पहला तोहफा शांति और भलाई। अगर आप मेल मिलाप में चलेंगे, अपने परिवार के साथ ना रिश्तों में मेल मिलाप कीजिए, हर कलीसिया में एक दूसरे को प्रेम से उठाइए और उस परमेश्वर के साथ प्रेम में चलिए। परमेश्वर कह रहा है तेरे घर में शांति रहेगी, तेरी कलीसिया में शांति रहेगी, तेरे जीवन में शांति रहेगी और तू भलाई को देखेगा। तो और क्या लिखा है? और उसके बाद तेरा जीवन ना, अगर शांति या भलाई है ना, मैं आपसे कहता हूं आपका जीवन सफल हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। चाहे आज आपको बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही, मुझे भी बहुत सी बातें समझ नहीं आती। कई बार आपको लग रहा होगा ब्रदर मैंने ये प्लान बनाया है पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। मुझे तो आज तक बहुत सी बातें ना अपने जीवन में समझ नहीं आती, बहुत सारे इश्यूज। मुझे जब कुछ भी समझ नहीं आता ना, मैं एक तरीका करता हूं, मैं आज आपको भी बताना चाहता हूं, हो सकता है आप भी करते हो। मैं सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूं। कई बार मुझे ये समझ नहीं आता कि ये चीजों को कैसे हैंडल करो अपने जीवन में, कभी अपने घर की, कभी कभी कलीसिया की, कभी कभी लोगों के साथ कैसे हैंडल करना है प्रभु, बहुत मुश्किल है। मैं तो परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूं और शांति बनाए रखता हूं और शांति बनाए रखता हूं। एक दिन देखता हूं कि सारी चीजें सही हो जाती है। कि परमेश्वर का ये तरीका है, हमें ये चुनना है। परमेश्वर कह रहे पहला काम कर 2026 में, अगर तू चाहता है, परमेश्वर कह रहा जो बातें तू ठाने वो तेरे लिए पूरी हो जाए, तो पहला काम करना है, मेल मिलाप में चलना है। इससे तुझे शांति मिलेगी और उससे तेरी भलाई होगी। और मालूम है इंग्लिश में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है उससे तेरी भलाई होगी, इंग्लिश में लिखा है और अच्छा लिखा है। इंग्लिश बाइबल है तो कुछ जोर से पढ़ सकता है। लास्ट उसमें लिखा है गुडनेस विल कम टू यू। हिंदी में लिखा है भलाई होगी, इंग्लिश में लिखा है भलाई तेरी और आएगी। वाह, क्या लिखा है? गुड विल कम टू यू। आपके पास, आपके जीवन में अगर आप मेल मिलाप में चल रहे हैं ना, आप शांति में चल रहे हैं ना, आशीषें आपको ढूंढते हुए आपके रास्तों में आ जाएगी। प्रॉस्पेरिटी आपको ढूंढते हुए आपके रास्ते में आ जाएगी। रिस्टोरेशन, जो कुछ बहुत बिगड़ गया है, परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी राहों में चलते रहोगे मैं पुनः स्थापित कर दूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको बता रहे हैं मेल मिलाप में, प्रेम में चलो, अपने घराने में, कलीसिया में। परमेश्वर कह रहा है सबसे पहले तुम शांति में रहो और तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, सफल जाएगा। परमेश्वर कह रहा है भलाई तुम्हारे पीछे आएगी, गुड विल कम टू यू। भागना नहीं पड़ेगा उधर आशीष के पीछे भागना, आशीष तुम्हारे पीछे आएगी, भलाई तुम्हारे पीछे आएगी।
रिस्टोरेशन तुम्हारे पीछे आएगा, वो ऊंट तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घरों तक पहुंचेंगे अगर आप मेल मिलाप में चलते हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे, इसका अगला वचन सब खोला हुआ है ना, अय्यूब 22, उसका हमने 21वां पढ़ा, अब 22वां पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। क्या लिखा है, शिक्षा सुननी है और उसको मन में याद रखना भी जरूरी है। सिर्फ सुननी नहीं है, कलीसिया आए और चले गए। अगले पिछले संडे क्या वचन था ब्रदर पता नहीं, उससे पिछले संडे क्या वचन था पता नहीं, पर आप तो फिर भी नहीं बोल सकते क्योंकि YouTube में हर संडे पिछला वचन ही डाला जाता है। आपको जो नहीं आए ना, उनसे भी अगर ये बोल दे नहीं पता, तो इसका मतलब हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। हम तो इसलिए पिछला वीक का ही वचन डालते हैं क्योंकि एक वीक तक ही हम भूल जाते हैं, इसलिए परमेश्वर याद दिलाता है पिछले वीक ये कहा था और ये वीक में ये कहने था। परमेश्वर ना बहुत प्रेम करता है हमसे। मैं कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने हमारे आशीष बनाई है। तो कई बार जब अपने कलीसिया की वर्शिप सुबह लगाता हूँ, मैं कार में जाता हूँ, मैं आनंद से भर जाता हूँ, सारा बोझ मेरा चल जाता है। मैं जाता हूँ कि हम तो उस हक ताला के उस साल में बैठे हुए हैं और हम तो ठिकाना पाएंगे, सुकून हमारा हिस्सा है। कई बार बड़ा बोझ आ जाता है बेमतलब का, पर जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ मैं सुकून में आ जाता हूँ क्योंकि हमें पता है कि वो परमेश्वर, उससे तो हमने स्नेह किया है, इसलिए वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो परमेश्वर मुझे और आपको छुड़ाएगा। पर हमें क्या करना है, हमें उसके छाए हुए स्थान पर बैठे रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो बैठा रहेगा वो ठिकाना पाएगा। उठकर चले गए तो नहीं, बाइबल में लिखा है, आप पढ़ोगे ना, बाइबल में एक जगह लिखा है वो उसकी छाया में बैठी और उसको उसका फल खाने को मीठा लगा। कैसे मीठा लगा, जब वो बैठी, जब आप बैठोगे ना तब आपके जीवन में वो फल आएगा, तब उस मिठास को देखोगे। तो दूसरी बात 2026 में हमें सिर्फ सुनना नहीं है, उसके वचन को अपने मन में रखना है। कितने वचन जो हमारी मर्जी के मुताबिक है, जो हमें अच्छे लगते हैं वो वाले वचन, मतलब ये मेरे लिए मेरे नहीं, जो वचन ना हमें एक्सपोज करते हैं, जो हमें दर्पण दिखाते हैं ना, जब हम संडे आते हैं ना, कभी कभी कुछ वचन हमें खोल देते हैं, हमें दर्पण दिखाते हैं कि तेरे अंदर ये कमियां हैं, करेक्शन की। वो वचन हमें ग्रहण करने हैं 2026 में, उन पर हमें काम करना है, जो वचन हमें एक्सपोज कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, परमेश्वर के सामने ना खुल जाइए, वहां एक्सपोज होने में कोई डर नहीं है। ये मत सोचिए कि अरे आज मेरी गलती यहाँ पर खुल गई, अब मैं क्या करते हैं अक्सर, फिर अवॉइड करते हैं, हम ना छुपाते हैं उन चीजों को और हम साइडलाइन करते हैं, बात ही नहीं करते। हम सोचते हैं ये समय निकल जाए फिर किसी को पता नहीं चलेगा। पर आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उस परमेश्वर के सामने ना खुलना बेहतर है कि एक दिन वहां हम रिजेक्ट हो जाए। वहां खुल जाइए, जो परमेश्वर दर्पण दिखाता है ना, एक्सपोज करता है, हमारी गलतियां बताता है ना, कभी भी अपने आप को ना आनाकानी मत करिए कि अरे बचिए मत कि मेरी कमियां खुल रही हैं। परमेश्वर का वचन दर्पण ही दिखाता है। अगर वो कमियां नहीं खोलेगा तो कोई नहीं खोलेगा, आपकी कोई नहीं खोल सकता। आपके माँ बाप भी नहीं जानते कि आपके अंदर की क्या कमजोरियां हैं, और ना जो आपके माँ बाप थे उन्होंने नहीं भी जाना। आप उन कमजोरियों से जी रहे हो, चल रहे हो और बहुत कुछ आज इसीलिए भुगत रहे हो क्योंकि वो कमजोरियां आज भी आपके अंदर है। और परमेश्वर कहता है जब मेरा वचन दर्पण दिखाए, जब तुम्हें खोले, जब तुम्हें एक्सपोज करे, जब तुम्हारी गलतियां बताए कि तुम कहां गलत हो और कहां पर तुम्हें करेक्शन की जरूरत है, मत हिचकिचाइए और छुपिए, उसके सामने खुल जाइए, खुल जाइए उसके सामने। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके सामने खुलिए ना तो एक दिन वहां पर हम एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। और जिस दिन अगर यहाँ जब हम एक्सपोज होते हैं, जब हमारा वचन हमें करेक्ट करता है, यहाँ हमने अवॉइड कर दिया, ऐसा ना हो एक दिन वहां हम रिजेक्ट हो जाए। परमेश्वर कहे मैंने दर्पण दिखाया था, तूने नहीं सुना, तुझे पता था पर तू हठीला हो गया। आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहे हैं, जब मेरा वचन तुम्हारे लिए आशीष के लिए आए या करेक्शन के लिए आए, तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर रखना है, ताकि यहाँ जितना ज्यादा आप एक्सपोज होगे उतना ज्यादा वहां परमेश्वर के करीब अपने आप को पाओगे। दो बातें, पहली बात क्या बोली, एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है। दूसरी बात क्या है कि हमें जो वचन परमेश्वर का मिलता है उसको सिर्फ सुनना नहीं है, अपने हृदय में रखना है। और ये वचन कहां से मिलेगा? एक तो कलीसिया में आपको मिलता है वचन, आपको संडे, उसके बाद वो रिपीट यूट्यूब पे भी डलता है, उसके बाद हर दिन जो आप घर में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, और तीसरा अपने परिवार के साथ में
दुआ करता हूं और आपसे विनती भी करता हूं कि 2026 में फिर एक नियम बनाइए कि आपके घर में एक वेदी हो जहां आपके परिवार के साथ आप मिलकर प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को आशीष दीजिए। ये नियम बना लीजिए। ये 3 चीजें मैं आपसे कहता हूं, भलाई आपका हिस्सा होगी। वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने जीवन से तेरे जीवन में मैं भलाई को लेकर आऊंगा। दूसरी बात, और अब हम तीसरी बात पे जाएंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 23वां वचन, क्या लिखा है? यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर दे तो तू बन जाएगा। क्या लिखा है? आप कहेंगे ब्रदर 28 और 29 तो पास्टर जी बहुत अच्छा है, पर ये जो अभी आपने पढ़ा है 21, 22, 23 ये बहुत मुश्किल है। 28, अगर 28 चाहिए ना तो 21, 22 और 23 पर तो आपको चलना ही होगा। क्या लिखा है यहाँ पर? पहली बात हमने पढ़ी, मेल मिलाप में चलना है। दूसरी बात, प्रभु की शिक्षा को दिल में रखना है। और तीसरा क्या करना है? परमेश्वर कह रहे हैं अपने घर से कुटिलता को दूर कर दे, अपने घर की सफाई करनी है। किसके घर की? अपने घर की। आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहे हैं अगर तू अपने घर से कुटिलता को दूर कर दे तो क्या लिखा है मालूम? आगे क्या लिखा है? तू बन जाएगा। कई बार कहते हैं कि परमेश्वर किसी ने मेरे साथ, परमेश्वर आज कह रहा है अपने घर की सफाई कर, अपने घर से कुटिलता का काम तू दूर कर दे, तब तू बन जाएगा, तब तू सफल हो जाएगा। जब तू जो तू ठानेगा वह तुझसे बन जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं अपने घर की सफाई करने की बहुत जरूरत है। 1 तीमुथियुस खोलिए मत 3 में लिखा है, पौलुस वहां कहता है जो अपने आप को आत्मिक मसीह समझता है ना, जो अपने आप को मैच्योर समझता है, उसको अपने घर का प्रबंध करना आना चाहिए। जो चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, मेरे प्लान सफल हो जाएं, वो अपने घर का उसको प्रबंध करना आना चाहिए। मालूम भजन संहिता 101:2 में ना, मत खोलिए मैं पढ़ रहा हूं, दाऊद एक सवाल पूछता है परमेश्वर से। वो कहता है मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा और तू मेरे पास कब आएगा। सवाल कर रहा है इस वचन में कि मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। और इसी वचन में फिर वो जवाब देता है अगले वचन कि मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे कामों पे मैं ना मन लगाऊंगा, टेढ़े स्वभाव से मैं दूर रहूंगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। लिखा है अपने घर से कुटिलता को दूर कर दे तब तू बन जाएगा। बुराई से दूर रहना है। और हमें क्या करना है? अपने घर में परिश्रम करना है और अनुशासन लाना है। ऐसी जो बातें आपके घर के माहौल को बिगाड़ रही हैं उसको अपने घर से दूर करना है। ये मेरा और आपका कर्तव्य है। 2026 में परमेश्वर मुझे और आपको कुछ काम सौंप रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं दाऊद का सवाल और उसका जो जवाब है ये दोनों आपका होगा कि प्रभु तू मेरे पास कब आएगा जब मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा। दोनों ही पर जवाब है। आपका भी वही सवाल होगा, प्रभु मेरी तू कब सुनेगा, मेरे घर में कब आएगा। परमेश्वर कह रहे हैं जब तू अपने घर में मन की खराई से चलेगा। परमेश्वर के भवन में नहीं, परमेश्वर के भवन में बहुत आसान है मन की खराई से चलना। परमेश्वर कह रहे हैं अपने घर में मन की खराई से चलेगा। 3 बातें आज हमने देखी। पहली मेल मिलाप, दूसरा के वचन को अपने अंदर रखना, तीसरा अपने घर की सफाई करनी है, और चौथी बात आखिरी बात है यहां लिखा है। आइए हम अगला 24वां वचन पढ़ेंगे। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरना ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। क्या लिखा है? तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरना ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। और 25वें वचन लिखा है तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरी चमकीली चांदी होगा। क्या बात है! परमेश्वर तेरे लिए अनमोल वस्तु और चमकीली चांदी होगा। आप कहेंगे ब्रदर मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, मेरे पास नहीं ब्रदर बहुत थोड़ा है, हम ना ज्यादा नहीं, हम नहीं खरीद सकते। वो सोना चांदी की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। वो तो
कि पतरस के पास भी नहीं था, पर उसने बोला जो मेरे पास है ना वो सोने और चांदी से अनमोल है, उसके नाम से उठ खड़ा। और यहाँ हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, 4th पॉइंट हम दोबारा पढ़ेंगे। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरना उपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। इसका मतलब ये नहीं कि जो घर में सोना है वो नालों में डाल दो। बहुत सारे लोग पेंटिकोस्टल कुछ के, एक बार एक सिस्टर मिली, बोले हमें सोना पहनना ही नहीं है। परमेश्वर ने नहीं कहा, ये नहीं बोला कि नालों में डाल दो। यहाँ कहने का मतलब है अगर आप नालों में डाल दो तो प्रकाशित वाक्य 21 में मालूम क्या लिखा है, जो परमेश्वर का स्वर्ग है ना वो सड़कें सोने की है, और जो वहां पर जो वहां के फाटक है वो मोतियों से बने हैं। फिर तो आप स्वर्ग ही नहीं जाएंगे। बोले ब्रदर सोने के सड़कों पे मैं कैसे चलूंगा? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या बोला, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। परमेश्वर कह रहा है, इसका मतलब क्या है, अपने अनमोल वस्तुओं पर तुम मन ना लगाना। सोना चांदी जो प्रभु ने दिया है ना, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु सोना चांदी दिया है, इसको मैं पहनूंगा, बस इतना ही ठीक है। पर मेरा मन मेरे परमेश्वर पर, बाइबल कह रही तब वो तेरे लिए क्या बनेगा? क्या लिखा है अगले वचन में? तब सर्वशक्तिमान तेरी अनमोल वस्तु और तेरी चमकीली चांदी होगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस धन का ना, इस धन के लिए सही शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। आपको पता है धन के बारे में कभी कभी बताया ही नहीं जाता है। इस धन की सही शिक्षा होनी की, ये धन आप मार्केट जाइए आपको बहुत सी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, पर क्या सब कहती हैं कि हमें अपने घर ले आओ? कहते हैं, हम खुद लाते हैं ना, जरूरत नहीं होती तब भी लाते हैं, और कहीं पर कर्जे में आ जाते हैं। सब कुछ हमें अट्रैक्ट नहीं करता है। इस धन का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। जो पैसा परमेश्वर ने आपको दिया है ना, ये सही जगह पर लगना। ये पैसा आपको बड़ी बुद्धिमानी के साथ उसको लगाना है, सही जगह पे अपने घर में, सही जगह पे दूसरों की मदद के लिए, सही जगह में परमेश्वर के भवन में। हमें बहुत समझदार होकर चलना है। बाइबल कह रही है जब हमारा जो धन है ना, अगर वो हमारे लिए आशीष बन जाए। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है जिनके धन पर परमेश्वर आशीष देता है ना, थोड़ा धन सालों बना रहता है, सालों बना रहता है। तो कईयों का इतना महल, बाद में कुछ सालों के बाद सब कुछ खत्म। परमेश्वर के दी हुई आशीष, और वो अगर उस पर खुदा का हाथ है, और वो कब होगा? जब आपका मन आपके धन पे नहीं होगा, आपकी अनमोल वस्तु आपका परमेश्वर होगा। मैं आपसे कहता हूं, आपका थोड़ा धन कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। एक बार परमेश्वर आशीष देगा, कई साल आप बैठोगे और आप कहोगे खुदा इसमें बरकत है, इसमें बरकत है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे धन पर बरकत दी है। परमेश्वर आज मुझसे आपसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं एक चीज, कि मेरे लोग आशीषित हो, मेरे लोग आशीष हो, पर वो अपने मन को उस धन पर नहीं लगाएं जो वो धन इस संसारिक धन है। और तब क्या होगा? आइए हम पढ़ेंगे। अगर हमने ये किया, 26वां और 27वां वचन, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उसे प्रार्थना करेगा, वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को भी पूरी करेगा। वाह, क्या आशीष है! क्या लिखा है? बोला है कि तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। बेखटके परमेश्वर की ओर मुंह उठा सकेगा। अगर हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, हम परमेश्वर के आगे ना बेखटके नहीं जा सकते। आपको मालूम है, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, हम अपनी तकलीफों में बेखटके का मतलब बिना किसी हियाव के, बिना किसी शर्म के आप खुदा के पास जाएंगे। खुदा, मैं जानता हूं कि मैं तेरे अनुग्रह के नीचे हूं, मैंने खराई से भरा जीवन जिया है, और मैं जानता हूं तेरे अनुग्रह का हाथ मेरे ऊपर है, और मैं जानता हूं कि मेरे जीवन की हर परिस्थिति में तू तो भलाई को ही लिखा है। यहाँ बाइबल में लिखा है कि वो बेखटके अपना मुंह परमेश्वर की ओर कर पाए। कौन से लोग कर पाएंगे? कौन से लोग इतने विश्वास से परमेश्वर की ओर देख सकते हैं? बाइबल कह रही है जो मेल मिलाप में चलने वाले लोग होंगे, जो परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखने वाले लोग होंगे, जो अपने परिवार से हर दिन कुटिलता को साफ करेंगे। बाइबल कहती है वो बेखटके खुदा की ओर देख सकते हैं और उससे मांग सकते हैं, और बाइबल कहती है कि वो उनकी सुनेगा, और वो उनकी प्रार्थनाएं जब वो करेंगे सुनेगा। और एक बात लिखी है, और परमेश्वर उनकी मन्नतों को भी पूरा करेगा। मन्नतों को भी, मन्नतों का पूरा होना मतलब मालूम है? बहुत साल पहले प्रभु मैंने एक चीज सोची है तो कभी तो मेरे जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर कह रहा है वो प्लान्स भी मैं तेरे जीवन में पूरे करूंगा, और तू कहेगा वाह परमेश्वर ये कैसे हो गया, ये तो मेरी जरूरत नहीं थी, मैंने सालों पहले सोचा था। और परमेश्वर एक दिन तुम्हारे जीवन में वो खड़ा कर देगा, एक दिन तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा,
एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसी भलाई को लेकर आएगा। वो प्रभु ये तो मैंने कई साल पहले सोचा था, मेरा प्लान था, मेरी योजना थी, मैं तो भूल गया, मैं तो काबिल नहीं हूँ प्रभु, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। परमेश्वर कहेगा तू मेरी खराई पर चलता रहा, तू मेरे मिलाप में चलता रहा, तूने मेरे वचन को पकड़ के रखा, तूने हर दिन अपने घर से उस कुटिलता को निकाला। अब मैं तेरी सारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं तेरी मन्नतों को भी पूरा करूंगा, तू मुझसे सुख पाएगा और तू जहां जाएगा मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। मेरा और आपका परमेश्वर, मेरे और आपके जीवन में तब तू, परमेश्वर कह रहा है तू जो बात ठानेगा वो तुझसे बन भी पड़ेगी, बन भी पड़ेगी जो तू ठानेगा। इससे बड़ी कोई आशीष नहीं। आप प्लान बनाओ और परमेश्वर आशीष कर दे, इससे बड़ी और क्या आशीष हो सकती है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं मैं तेरी मन्नतों को भी पूरा करूंगा। 2026 में ये मेरी दुआ है कि जो भी आप ठानेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। आमीन। परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं मैं तेरे मार्गों पर प्रकाश बनकर चलूंगा, चाहे दुर्भाग्य भी हो, तू कहेगा सौभाग्य होगा। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इसी में, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है और जो निर्दोष है उनको वो बचाता है, और तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। 4 बड़ी बातें हमने पढ़ी, मेल मिला, परमेश्वर के वचन को मन में रखना है, और क्या है, अपने घर से बुराई को निकालना है, उसकी सफाई करनी है। चौथी बात, हमारा मन अपने परमेश्वर पर हो। और 3 छोटी बातें साथ में लिखी हैं, लिखा है कि क्या लिखा है, तुझे नम्र होकर चलना है, तुझे निर्दोष बने रहना है और अपने कामों को शुद्ध करना है। और परमेश्वर कह रहा है कि फिर तू जो ठानेगा ना वो तेरे जीवन में पूरा हो जाएगा, जो ठानेगा, जो तू प्लान बनाएगा वो पूरा हो जाएगा। यहोवा कह रहा है मुझे अपने सुख का मूल जान, चुपचाप बना रहा है, भलाई करता रहे। कभी-कभी लगता है क्या करूं, परमेश्वर कह रहा है चुपचाप बना रहे, चुपचाप बना रहे, चुपचाप बना रहे, धीरज से प्रतीक्षा रख, ठहरा रहे, दूसरों के धन से मत कूड़। परमेश्वर कह रहा है धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। यहोवा खरे लोगों की, बाइबल लिखा है, आयु की भी सुधि रखेगा और उनका भाग सदैव बना रहेगा। आप कहेंगे मेरे पास थोड़ा है, परमेश्वर कह रहा है कोई छीन नहीं पाएगा, थोड़ा तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। और दाऊद एक बात बोलता है कि मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूँ, ना मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े बांटते देखा। ये सारी बातें प्रभु के लोगों के लिए है, पर इसका निचोड़ है अय्यूब 22:21 से 23। मेल मिलाप में चलिए, वचन को दिल में रखना है, अपने घर से सफाई करनी है, सोने चांदी पर नहीं, यहोवा पर भरोसा रखना है। एक दिन ना मैं आपसे कहता हूं कि आपके जीवन में ना एक फीलिंग आप ला सके, परमेश्वर तेरे लिए डैश और तेरे लिए डैश ठहरेगा। उस दिन आप वहां भर देना, जब ये 4 बातें आप लेकर चलोगे ना, उस दिन लिख देना परमेश्वर मेरे लिए वो अनमोल धन और चमकीली चांदी वो बन जाएगा। आपके जीवन में ये फुलफिल हो जाएगा जिस दिन आप ये ठान लोगे प्रभु कुछ भी हो जाए, संसार में कितनी बुराई हो, मैं तो मेल मिलाप में चलूंगा। सबसे पहले अपने घर में कुछ भी हो, जो चीजें आपके घर के माहौल को बिगाड़ रही हैं उसको अपने घर से दूर कीजिए। नहीं होती प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ सब कुछ परमेश्वर सबसे पहले शांति लाएगा आपके घर में। बहुत जरूरी है, शांति है तो बाइबल के लिए भलाई होगी। परमेश्वर का वचन जब हमें खोलता है, जब एक्सपोज करता है ना, उसको हमें रिसीव करना है। जो वचन हमें खोले, जो वचन हमें अपनी गलतियां बताए, हमें अवॉइड नहीं करना है, हमने इधर उधर भागना नहीं है, बाथरूम नहीं चला जाना है। कह रहे अभी वचन तो मुझे कट कर रहा है, मैं बाथरूम ही चला जाता हूं, भाग जाता हूं, मैं सुनूंगा ही नहीं तो वचन मुझे सुनाई नहीं देगा। नहीं, मैं आपसे कहता हूं यहां एक्सपोज हो जाइए, वहां रिजेक्ट ना हो, यहाँ एक्सपोज हो जाइए खुदा के आगे। और परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूं 2026 मुझे और आपको ना परिश्रम करना है अपने घर में और डिसिप्लिन में चलना है। कितने अपने घर में परिश्रम करने के लिए तैयार है? कितने 2026 में डिसिप्लिन में चलने के लिए तैयार है? हाँ, फिर परमेश्वर कह रहा है अगर तू दोनों में चलेगा, अपने घर की सफाई करेगा, अपने घर को कुटिलता से दूर रखेगा, जो बातें तेरे घर को खराब कर रही हैं तुझे उसे साफ करना है, उस कुटिलता को दूर करना है। और परमेश्वर कह रहा है तू बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। और परमेश्वर कह रहा है इस धन का सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जो परमेश्वर दे रहे हैं ना उसको सही जगह पर लगाना सीखिए। अपने धन को मैं आपसे कहता हूं सही जगह पर, दूसरों की मदद के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से होता है।
और परमेश्वर जब आपके थोड़े धन पर आशीष देगा ना, शत्रु से छीन नहीं पाएगा। आपके पास पैसा आएगा, वो बना रहेगा, सालों सालों बना रहेगा, और आप उस आशीष का आनंद लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर आपकी मन्नतों को भी पूरा करेगा। आप कहेंगे परमेश्वर ये कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर कहेगा कि तू खराई से चलता रहा, तू शांति में बना रहा, तू चुपचाप धीरज धरे रहा। बहुत कुछ प्रभु मेरे जीवन में बिगड़ गया, परमेश्वर कह रहा फिर भी तू निर्दोष बना रहा, अपने घर से तूने बुराई को दूर किया, इसलिए तू बन जाएगा, इसलिए तेरा भला होगा, यहोवा तेरा सदैव भाग होगा। मुझे और आपको परमेश्वर 2026 में कह रहे हैं कि लड़कपन से और बुढ़ापे तक, दाऊद कह रहा है, और आज मैं भी आपसे कह रहा हूं, मैंने भी इतने साल ही देखा है, ना मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा। परमेश्वर की योजना है। बाइबल कह रही है तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। कहिए मैं सर्वशक्तिमान से सुख पाऊंगा। भाई जब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपेंगे, मैं चाहता हूं अपनी जगह पर खड़े हो जाए और खुदा से कहे प्रभु 2026 में आज तूने जो वचन दिया है मैं इस पर चलूंगा। भाई अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपे। परमेश्वर कह रहा है जो बात तू ठाने वो तेरे जीवन में तुझसे पूरी कर पाएगा। अगर तुम मेरे मिलाप में चले, अगर तुम मेरे वचन को सुनकर अपने दिल में रखे, परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं अगर तू मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, और परमेश्वर कह रहे हैं अपने परिवार से तू कुटिलता को दूर कर दे, तू बन जाएगा, तू सर्वशक्तिमान से आशीष को पाएगा। तो यहोवा तेरी प्रार्थना को सुनेगा, वो उसका उत्तर देगा, और परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी मन्नतों को भी पूरा करूंगा। अपने आप को खुदा की ओर आज हाथों को उठाए, और खुदा ने जो तुम्हें सपने दिखाए हैं, जो मन्नतें तुमने सोची हैं, पर आज परमेश्वर कह रहा है थोड़ा परिश्रम करना है मेरे बेटे, थोड़ा परिश्रम करना अपने जीवन में, डिसिप्लिन में लेके अपने जीवन को अनुशासन में लेकर आ। अपने परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे मार्गों में उजाला लेकर आऊंगा, अगर तू मेरी सुनेगा तू बन जाएगा। कहिए मैं बन जाऊंगा 2026 में बन जाऊंगा। खुदावंद मुझे आपको बनाना चाहते हैं, हम खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों को बनाने वाला तू परमेश्वर है, अपने वचन के द्वारा उठाने वाला परमेश्वर है, अपने वचन के द्वारा सही राहों पर लाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज हम तेरे हाथ में खुद को सौंपते हैं। आज जो तेरा वचन आया मदद कर 2026 में हम खुदावंद मेल मिलाप में चले, प्रेम में चले, अपने घराने में, अपने परिवार के साथ, ओ परमेश्वर अपनी कलीसिया में, अपने पड़ोसियों के साथ खुदावंद परमेश्वर प्रभु तेरे साथ, ओ खुदावंद हम मेल मिलाप में चले, हम प्रेम में चले। अपने घर से हम सारी वो बातों को निकाल दे जो बातें हमारे जीवन में हमारी आशीषों के लिए रुकावट है, कुटिलता को अपने घर से दूर करे। ये प्रभु 2026 में अपने परिवार की मैं सफाई करूंगा, मैं अपने परिवार का अच्छा प्रबंधन करूंगा, मैं अपने परिवार की देखभाल करूंगा, मैं अपने घर से बुराई को, कुटिलता को दूर करूंगा। और परमेश्वर कह रहा है तू बन जाएगा, तू बन जाएगा, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से सुख पाएगा। वो यहोवा तेरी प्रार्थना को सुनेगा, वो उत्तर देगा। दाऊद कहता है मेरी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा? परमेश्वर कहते हैं अगर तू अपने घर में खराई से चलेगा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आशीष को पाएगा। 2026 में हमारी दुआ है खुदा हमें प्रभु जी हमारे जीवन को तू अनुशासन का जीवन बना प्रभु, हमें बुद्धिमान बना के परिश्रम करने वाले हो, अपने धन को सही जगह इस्तेमाल करें, हमारा थोड़ा धन कभी शत्रु हमसे छीन ना पाए। मदद कर प्रभु कि वो धन हमारे लिए बरकत का कारण हो, वो धन तेरे अनुग्रह के द्वारा हमें मिले प्रभु, वो धन पर तेरी आशीष हो खुदा, कि वो धन सदा हमारे जीवन में फैला रहे, हमारे लिए आशीष का कारण बने, हमारे हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, तेरे भवन में आशीष का कारण बने। परमेश्वर तू कहता है प्रभु आज तूने वायदा दिया है जो बातें तू ठाने तू उन्हें पूरा भी कर पाएगा। हम विश्वास करते प्रभु 2026 में तेरे अनुग्रह के द्वारा जो काम हमने बनाए हैं, तेरी अगुवाई में चलते हुए, तेरी बुद्धि में चलते हुए, तेरे प्रेम में चलते हुए, अपने घर को साफ रखते हुए चलते हुए, तेरे वचन को थाम कर चलते हुए, तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे जीवन में कहिए मेरे जीवन में हो जाएगा, हो जाएगा, मेरा जीवन बन जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। 2026 मेरा जीवन बेहतर होगा और बेहतर होगा। मैं सेहत में चलूंगा, मैं कर्जे में नहीं, मैं बरकत में चलूंगा, मेरे बच्चे बुद्धिमान होंगे, मेरी जीवन की हर जरूरत को तू पूरा
करेगा, तेरी बुद्धि से चलेंगे, तू आत्मिक विचार मेरे अंदर डालेगा और वो विचार मेरे जीवन में जब मैं उन पर चलूंगा वो मेरे जीवन में पूरे होकर रहेंगे। मैं भलाई को देखूंगा प्रभु और मैं जो ठानूंगा वो बन जाएगा। तेरे हाथ में खुद को सौंपते प्रभु, हम सबको तेरे हाथ में सौंपते, मदद कर। ये वचन हम आज जो आया प्रभु से लेकर चले, वो 2026 हमारे बनने का साल हो, हमारे संवरने का साल हो, हमारे बेहतर होने का साल हो, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर का साल हो, हमारी मददों के उत्तर का साल हो, हमारे भलाई का साल हो, हमारे जीवन में यहोवा की ओर से हम सुख पाने पाए। इस मंडली को, अपने आप को, अपने परिवार को, इस कलीसिया के परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हुए दे प्रभु, हम सब पर तू राज कर, तेरा अनुग्रह पर बना रहे, तेरी अगुवाई में चले, तेरे प्रेम में चले प्रभु, और हम तेरी ओर से आशीष को पाने पाए। धन्यवाद देते, हम सबको तेरे हाथ में सौंपते, इस मंडली को, इटर्निटी फेलोशिप को 2026 हमारे जीवन में तेरे अनुग्रह से हमारे चलने का साल होगा और हमारे जीवन में तेरी ओर से भलाई को देखने का साल होगा। वो जंगल में पर्व मनाने का साल होगा खुदावन परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन में हमारी मन्नतों के पूरे होने का साल होगा। हम भलाई को देखेंगे, हमारा धन शत्रु चुरा नहीं पाएगा, हमारी बरकतें सदा बनी रहेंगी और हम यहोवा के धाम में सदा बने रहेंगे। धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको देते हैं और इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जिंदा खुदा के लिए जोर